ज्ञानी पुरुष ज्ञानी ज्ञानी अन्य शब्द हैं, वह है जो हमेशा स्वयं आत्मा आत्मा के रूप में रहता है। उसकी अवस्था स्वप्रिंति की है, जिसका अर्थ है कि वह स्वयं में निहित है और उसे अपने अस्तित्व के लिए किसी भी आत्मा परपरिणति के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी को इस दुनिया में किसी भी अस्थायी चीज की इच्छा नहीं होती। वह सोने या महिलाओं, धन या सेक्स, प्रसिद्धि, सम्मान या शिष्यों या धर्म बनाने की आवश्यकता के प्रति आंतरिक आकर्षण से मुक्त है। ज्ञानी पुरुष के गुण जो व्यक्ति स्वयं के पास आना चाहता है, उसके लिए भाषा कोई बाधा नहीं है। कृपया अपनी प्राथमिकता चुनें। जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली, जापानी, चीनी, अंग्रेजी, तुर्की, रूसी। घर ज्ञानी पुरुष ज्ञानी ज्ञानी अन्य शब्द हैं, वह है जो हमेशा स्वयं आत्मा आत्मा के रूप में रहता है। उसकी अवस्था स्वप्रिंति की है, जिसका अर्थ है कि वह स्वयं में निहित है और उसे अपने अस्तित्व के लिए किसी भी आत्मा परपरिणति के ज्ञानी पुरुष के ऐसे ज्ञानी से मिलने पर सभी भावों को उनके चरणों में समर्पित करके आत्मा को प्राप्त करना होता है। आत्मसाक्षात्कार इसी घटना का परिणाम है। किसी के लिए अपने आध्यात्मिक प्रयासों से आत्मज्ञान अर्थात आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ज्ञानी पुरुष से मिलने पर यह बहुत आसान है। इस संसार में ज्ञानी पुरुष को पहचानना एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। एक हीरा व्यापारी हीरे को अवश्य पहचान पाएगा, लेकिन कितने सच्चे आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं जो ज्ञानी पुरुष को पहचान सकें? इस भूमिका में ज्ञानी पुरुष उनकी दिव्य, उदार और असाधारण दृष्टि और स्थिति, उनके सर्वव्यापी ज्ञान, वाणी और उनकी शाश्वत उपस्थिति का वर्णन करने का विनम्र प्रयास किया गया है, ताकि पाठक ज्ञानी पुरुष को समझ सके और पहचान सके तथा जीवन दर जीवन, मृत्यु दर मृत्यु के भटकने से मुक्ति की इच्छा से भर जाए। दादा भगवान कौन है जो तुम्हारे सामने दिखाई देता है? वह दादा भगवान नहीं है। वह एम पटेल है, लेकिन जो उसके भीतर प्रकट है वह दादा भगवान है। वह ब्रह्मांड का भगवान है। दादा भगवान तुम्हारे और सभी जीवों के भीतर मौजूद हैं। फर्क बस इतना है कि भगवान ज्ञानी में प्रकट होते हैं और तुम्हारे अंदर उन्हें अभी प्रकट होना है। ज्ञानी पुरुष हमेशा आत्मा के रूप में रहता है। सांसारिक व्यवहार के लिए उसे एम पटेल के साथ एक होना पड़ता है, अन्यथा वह भगवान के रूप में दादा भगवान के साथ एक रहता है। दादा भगवान का स्वरूप क्या है? दादा भगवान को ज्ञान, दर्शन, आचरण और तप से अनुभव किया जाता है। इस शरीर में जो यांत्रिक है, जो हिस्सा बदल रहा है, वह दादा भगवान नहीं है। जो बिल्कुल स्थिर है वह वास्तव में आत्मा है और उसे दादा भगवान कहते हैं। जो खाता पीता है, पढ़ता है, ध्यान करता है, वह पूरी तरह से यांत्रिक है, वास्तव में आत्मा नहीं है। वास्तव में आत्मा ही आत्मा है, परम प्रभु है। इसमें ज्ञानी पुरुष कौन है? ज्ञान आत्मा की स्थिति है। आत्मा की स्थिति का वर्णन करने वाले शब्द तभी सामने आएंगे जब आत्मा भीतर प्रकट होगी। सामान्य रूप से दैनिक बोलचाल में जो ज्ञान के शब्द बोलता है उसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं। ज्ञान के भीतर प्रकट हुए बिना कोई ज्ञान की बात नहीं कर सकता। जो भीतर प्रकट है वह दादा भगवान है। दादा भगवान ही ज्ञानी पुरुष के भीतर की सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भूलों को प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसी भूल जो साधारण लोगों को दिखाई नहीं देती। ये भूल इस संसार के किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के प्रकाश में इन भूलों को देख सकते हैं। दादा भगवान की पूर्ण स्थिति। भीतर के पूर्ण प्रबुद्ध आत्मा के साथ एक होने के लिए ज्ञानी पुरुष स्वयं भीतर के भगवान को नमन करते हैं, जिन्हें दादा भगवान भी कहा जाता है। जून 1958 में शाम 5:30 बजे के आसपास खाना खाने के बाद सूरत रेलवे स्टेशन